अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। आज का दिन बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट से भरपूर, और जो आखिरी खबर मिली वो रात 9:30 बजे मिली, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि खान अभी हारा नहीं, खान का डर खौफ उसी तरीके से मौजूद है। ये जो कहा जा रहा था कि पार्टी टूट गई, खान खत्म हो गया, कुछ नहीं रहा। मतलब सब कुछ मौजूद है। अगर खान वाकई टूट चुका होता, खान वाकई हार चुका होता, तो आज पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ना लिया जाता। बहरहाल इस डेवलपमेंट पर बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन जो आज दिन भर की मुख्तलिफ जनाब अपडेट्स हैं वो मैं कम अज़ कम आपको बता दूं। सबसे बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट से दो केसेस के फैसले आए थे। बहुत ही ज़बरदस्त साइफर केस, जिसे इमरान खान की ज़िंदगी का ख़तरनाक केस करार दिया जा रहा है जी, कि इमरान खान कहीं और फंसे या ना फंसे, लेकिन साइफर केस उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें इमरान खान साहब को फांसी की सज़ा की भी दावे किए जा रहे थे और धमकियां दी जा रही थी। लेकिन आज पीटीआई के बकौल और उनके वकला के बकौल ये केस बिल्कुल हवा में तहलील हो गया है और रहा ही नहीं, बिल्कुल उसका जड़ से तकरीबन उखड़ गया है। उसकी वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत साइफर केस में मंजूर कर ली है। अच्छा, जमानत मंजूर होना ही सिर्फ काफी नहीं था, बल्कि इस हवाले से जो मुअज़्ज़िज़ जजेस के रिमार्क्स थे, जस्टिस सरदार तारिक की और जस्टिस मंसूर अली शाह के और जस्टिस अतर मिनल्ला के, वो बहुत ज़बरदस्त तारीखी रिमार्क्स हैं। उनका कहना यह था कि ये वो केस है जिसके बारे में ना तफ्तीशी को पता है, ना अदालतों को पता है, ना हुकूमत कुछ साबित करने में नाकाम रही है। ये सिर्फ हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। और जो बेसिकली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा जी कि जब एक साइफर डी कोड हो गया तो वो साइफर तो रहा ही नहीं। अब जब वो साइफर ही नहीं रहा तो उस पर जनाब आप कैसे सीक्रेट एक्ट लगा सकते हैं, किस तरीके से इस तरह मुकदमा कर सकते हैं। बल्कि अदालत ने कहा जी इमरान खान इस केस में बिल्कुल मासूम है। ये तारीखी रिमार्क्स हैं। इमरान खान को कबल अज़ीं सुप्रीम कोर्ट ने ही सादिक और अमीन करार दिया था, और अब जबकि निचली सतह से एक स्पेशल कोर्ट से असनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने ना सिर्फ उनकी जमानत मनसूख की, उसके बाद ये जमानत के लिए अप्लाई किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां से जमानत मुस्तरद हुई। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो वहां से जमानत मंजूर हो गई है, और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ तो और कोई मुकदमा भी नहीं है, और उनसे कहा गया कि उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ये शाम को फैसले सुनाए गए, लिहाजा रिहाई की उम्मीद नहीं है और ना ही कोई सूरत नजर आ रही है। क्यों? इलेक्शन सर पे हैं और कोई नहीं चाहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी को या इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, रिमार्क्स बहुत ज़बरदस्त है जनाब, और ख़ास तौर पर असद मजीद का बयान कहा जा रहा था कि इमरान खान के लिए बड़ा ख़तरनाक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर कैटेगरिकली कहा कि इसमें असद मजीद ने अपने पूरे बयान में कहीं नहीं कहा कि इससे अमेरिका को फ़ायदा पहुंचा है या किसी और मुल्क को पाकिस्तान फ़ायदा पहुंचा है, या जिसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा हो, या इवन किसी से ताल्लुकात ख़राब हुए हों, बल्कि ताल्लुकात तो कहते हैं जी इससे बेहतर हो गए। मतलब ये भी एक रिमार्केबल रिमार्क्स थे कि उल्टा हुक्म हुआ, वो सब कुछ हो गया तो ताल्लुकात तो जनाब और बेहतर हो गए। तो ये इस बार इसको खुशामदीद कहा जा रहा है। दूसरा जो डेवलपमेंट थी वो सुप्रीम कोर्ट से थी। पीटीआई शिकायतें लेकर गई थी कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। इस हवाले से भी जो रिमार्क्स थे वो बड़े शानदार थे। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर कहा कि ये एक पार्टी को आखिर क्यों दीवार से लगाया जा रहा है, उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, और जब एक पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दे रहे तो उसमें क्रेडिबिलिटी पर जनाब जाहिर होती है कि वो जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा है और वो दुरुस्त नहीं हो रहे, ये सारा प्रोसेस दुरुस्त नहीं हो रहा। तो ये एक रिकॉर्ड पर आ गया और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर आ गया। सबसे अहम बात यह है कि ये एक अहम वारदात जो हुकूमत की तरफ से डाली जा रही है पीटीआई के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में आ गई है। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ही
जो पीटीआई का वफद था उसने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उनको सारी सूरत हाल बताई, और तहरीरन भी ये जनाब सारी सूरत हाल बताई जा रही है। दूसरी तरफ कागजात जमा कराने में चूंकि 22 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो 2 दिन का इजाफा कर दिया गया और मुस्लिम लीग नून की दरखास्त पर किया गया है। वो इसहाक डार साहब ने बाकायदा खत लिखा था और इलेक्शन कमीशन से कहा था कि 2 दिन में, यानी 8 फरवरी इलेक्शन की डेट तो रहे, लेकिन कागजात जमा कराने की जो मुद्दत है वो 2 दिन बढ़ाई जाए। और मुस्लिम लीग नून के हुक्म पर, इन्वर्टेड कामाज में कह रहा हूं, हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने जनाब हुक्म की ताबेदारी की है। और यही बात मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी की है। उन्होंने कहा है जी कि ये मुस्लिम लीग नून कहे और इलेक्शन कमीशन ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता ना जी। ये तो मुहिब और महबूब की जनाब आपस में एक हुक्म है और दूसरी तरफ से तामील है। तो 2 दिन की जनाब तौसी मिल गई। लेकिन यहां से सवाल पैदा होता है, अगर नून लीग की तैयारी मुकम्मल है, जैसे वो पहले ही बहुत सारे इजलास कर चुके हैं, टिकटें वो कंप्लीट कर चुके हैं, उम्मीदवार फाइनल कर चुके हैं, उनकी तो पकड़ धक्कड़ भी नहीं रही, उनके तो कागजात भी नहीं छीने गए, उनके घरों में तो छापे भी नहीं पड़े, बल्कि जंग में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, उसको पीटीआई का उम्मीदवार समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में जब वो थाने पहुंचा और उसने कहा जी मैं तो पीपल्स पार्टी का हूं भाई, पीटीआई का नहीं हूं, तो उनको आखिर रिहा कर दिया गया। यानी उसकी तरफ तो कोई मामला भी नहीं है नून लीग की तरफ। फिर 2 दिन की तोसी किस लिए मांगी जा रही है? यहां साबित होता है कि नून लीग की तरफ ऑल इज नॉट ओके, दुरुस्त नहीं है। और वारदात जो डाली गई है यहां पर, इसकी एक वजह थी। वजह यह थी कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जो बल्ले का निशान है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टेटस है बतौर सियासी पार्टी और रजिस्ट्रेशन है जनाब इलेक्शन कमीशन में, और उनको जो बल्ले का इंतखाबी निशान दिया गया है, वो 22 तारीख तक लाजमी उस पर अमल दरामद किया जाए। अब ये जो 2 दिन बढ़ाए गए उसके पीछे वजह है, नून पीटीआई वाले तो कह रहे हैं जी हमारी चूंकि पकड़ धक्कड़ हो रही थी और हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल गया और हम जनाब अब आसानी के साथ कागजात जमा करा सकेंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि एक और वार किया जा रहा है पीटीआई पर। वो क्या कि जनाब 22 ये 9:30 बजे फैसला आया कि बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया कि इस पर जनाब ट्रांसमिशन करें, इस पर प्रोग्राम करें, लेकिन पीटीआई वालों को ना बुलाएं। इस पर दूसरे मुस्लिम लीग नून वालों को, पीपल्स पार्टी वालों को, एमकेएम को, एएनपी को, जिस मर्जी जमात को बुला लें, लेकिन पीटीआई का मौकफ यहां पर नहीं आना चाहिए ताकि उनको डीमोरलाइज किया जाए। मकसद कि पीटीआई के जो लोग हैं डीमोरलाइज हों और फिर वो आखिरी 2 दिनों में नून लीग की तरफ कन्वर्ट हों और उनके कागजात नून लीग की तरफ से जमा हो। तो इस वजह से 2 दिन का बढ़ाया गया। लेकिन खान जनाब हर चीज पर नजर रखे हुए, उसे पहले ही पता था। अब पीटीआई के जनाब ये जो बल्ले का निशान वापस लेने से अब गौहर अली खान साहब जो है पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे और वो पुराना स्टेटस बहाल हो गया, उसे कबूल करें या ना करें, बहरहाल वो पुराना स्टेटस अब बहाल हो गया है। खान साहब ने तैयारी कर रखी है जनाब। ये अभी जो प्लान ए में ये टामक टोइयां मार रहे हैं उनके मुखालफिन, खान साहब के मुखालफिन, अभी तो प्लान बी और सी पर आए ही नहीं है। और ये लोग जो कहते हैं ना जनाब के खान साहब को जनाब वो घेर लिया, बल्ले का निशान वापस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जुल्म कर दिया, ज्यादती कर दी, कुछ भी कर ली, खान जहनी तौर पर तैयार है और इससे बाद जो मजीद मजालिम होने हैं उनके लिए भी खान साहब तैयार हैं और उसने अगले प्लान भी तरतीब दिए रखे हैं। और कम से कम मैं आपको सिंपली आपसे कहूं कि 3 लिस्टें हैं जनाब, 3 लिस्टें। एक तो वो जो जिन्होंने बल्ले के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ना था और चेयरमैन जनाब पीटीआई के अंडर, अब वो अगर नहीं होता तो अब वकला की एक फौज जफर मौज है, उनके जनाब कागजात जमा करा दिए गए हैं। अब वो आकर खुलकर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन एक प्लान सी भी मौजूद है और वो इलेक्शन से 48 घंटे पहले का है कि उस वक्त जो भी अवेलेबल उम्मीदवार होंगे, पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली तमाम हलके के लोगों को एक पैगाम भेजा जाएगा कि हलका नंबर 215 में फलां उम्मीदवार है और उसका इंतखाबी निशान जग है, 216 में फलां उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान कुर्सी है, फलां 217 में फलां उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान फूल है। मतलब इंतखाबी निशान भी मुख्तलिफ होंगे, तो उससे पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीटीआई तैयार है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई इमरान खान इस सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने में कामयाब होंगे? एक बात मैं अर्ज करूं,
वही अल्लाह ताला का जो फरमान है, व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मुखालिफीन बहुत सारे मंसूबे बनाते रहते हैं, एक इनका मंसूबा होता है और एक अल्लाह का मंसूबा होता है, और कामयाब तो सिर्फ अल्लाह का मंसूबा ही होता है। खान साहब इस वक्त लोगों को पता है, आवाज़ खल्क को नकाराए खुदा समझो, अब अवाम समझते हैं, और 70 से 80 85 90% अवाम समझते हैं कि खान सच पर है, खान हक के साथ खड़ा है, खान जमहूरियत के साथ खड़ा है, खान पर जुल्म किया जा रहा है, और जो जालिम है वो दिल खोल कर जुल्म कर रहे हैं। और ऐसे में अल्लाह की तरफ से ऐसे प्लान आ रहे हैं कि ये अपनी बहुत सारी बुन्नत करते हैं, बुन्नतकारियां करते हैं, केस बनाते हैं। साइफर केस को जनाब वो रखा जाता है, साइफर केस पर जनाब अदालत की तरफ से हुक्म आता है कि आप उसकी कवरेज नहीं कर सकते जो रोजाना की है। इवन इमरान खान की बहनें भी आकर जो सुन रही हैं वो बाहर जाकर बोल नहीं सकती, ये भी नहीं बोल सकती कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, ये भी नहीं बता सकते कि उनको सजा सुनाई जा चुकी है। मतलब इस हद तक जब जुल्म हो और जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है तो अल्लाह ताला इसी अदलिया पर, इसी अदलिया से जनाब वो फैसले सुना देता है। बहरहाल जुल्म की एक हद होती है। 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर साल की तवील तरीन रात और साल की सबसे ज्यादा अंधेरी रात होती है, और उसके बाद रातें छोटी होना, दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तारीकी कम होना शुरू होती है और रोशनियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो याद रखिएगा 22 तारीख साल की एक तवील तरीन रात थी, अब इसका खात्मा हो रहा है और एक नई सुबह का तुलू हो रही है, और ये नई सुबह इंशाअल्लाह जुल्म को ख़त्म करेगी, फिस्तायत को ख़त्म करेगी और तमाम किस्म की नाइंसाफ़ियों को रोकेगी इंशाअल्लाह। और खान साहब पूरी उम्मीद है आने वाले जो अदालती फ़ैसले हैं उससे ना सिर्फ खान साहब को बल्कि इमरान खान के जो वर्कर्स हैं और ख़ास तौर पर जो जमहूरियत से उम्मीद वाबस्ता रखते हैं, जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, जो नहीं मानते कि हमने किसी की ग़ुलामी में नहीं रहना, जो आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की तड़प रखते हैं, उनके लिए खुशखबरियां हैं। ये आखिरी हरबा था जो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया कि उनको बल्ले का निशान नहीं दिया। अब याद रखिएगा यही हाई कोर्ट में जाएगा मामला, और हाई कोर्ट से ही हल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत ही नहीं आएगी। और इन्होंने, पीटीआई ने जनाब पेशावर हाई कोर्ट में इस सारे मामले को रखा है, उसकी वजह यह है कि वो इस्लामाबाद में कंफर्ट लेवल में नहीं है। और जब उनकी पीटीआई के चेयरमैन जो अब नहीं रहे, गौहर अली खान साहब को उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा जी आप वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, पंजाब में क्यों? उन्होंने कहा जी पंजाब में हम पर जुल्म किया जा रहा है। तो एक सवाल किया जज साहब ने कहा कि आप तो पीटीआई के मरकजी चेयरमैन हैं, आप इस किस्म की बातें करते हैं। तो खान साहब का कहना था कि मैं अफसोस के साथ कहता हूं जो ज़मीनी हकायक हैं वो इससे भी ज़्यादा तल्ख हैं। वहाँ हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे पड़ रहे हैं, लाकानूनीयत है इस वजह से। और नंबर 2, चूंकि पेशावर में हमारे इलेक्शन हुए थे, इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट में है। मेरा ख्याल ये है कि ये एक एक करके इंशाअल्लाह फैसले रिवर्स होंगे, और ये कुछ भी कर लें, खान इन्हें सरप्राइज देगा और लाजमी मिलेगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।